नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी हार का विश्लेषण कर रहे हैं, पहले चरण में हार का क्या क्या कारण रहा उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पंजाब में चल रहा है, पंजाब के किसानों को नसीहत देने लगे। जरूरी है बीजेपी की सरकार आएगी पंजाब के अंदर। जिस प्रकार से बीजेपी के नेता जो चुनाव में खड़े हैं अभी, ये किसानों को जिस छुपे हुए शब्दों में जो धमकी दे रहे हैं, अगर सरकार नहीं आई तो फिर रहना तो पंजाब में ही है ना। तो तुम किसानों को धमकी दे रहे हो। हाँ, विरोध कर रहे हैं किसान, अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। नहीं आने देते वो बीजेपी वालों को, झाड़ू पार्टी वालों को वोट मांगने के लिए। गांव में नहीं आने देते, हरियाणा में भी नहीं आने देते, हरियाणा में भी नहीं आने देते। वो तो सब जगह है, विरोध करने का सबका अपना तरीका है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे शब्दों को घुमा फिरा के धमकी दी जा रही है जैसे तो बस इन्हीं की सरकार आएगी। अरे वो देख लो, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विश्लेषण कर रहे हैं। क्यों विश्लेषण कर रहे हैं? और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है, कहीं सोच रहे हो यहीं तक रुकी। पहले चरण के चुनाव में जो सदमा लगा है ना, 102 में थे, मुश्किल से 15-20 आएंगी। अगर 102 में तो 15-20 है तो सोच कर देख लो। फिर वो 400 पार वाला तो भूल जाओ, 100 पार हो जाएंगी, वही बहुत है। वो बहुत है, 100 पार होनी भी मुश्किल दिख रही है। वो तो अपना विश्लेषण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है अभी देश से? एलन मस्क का दौरा होना था ना, एलन मस्क का दौरा क्यों रद्द हुआ? वो व्यापारी है, उनकी एक एक सेकंड कीमती होती है। अंबानी अडानी कहीं दूसरे देश में जाने की बोलेंगे ना तो एट ए टाइम पे कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। या तो पहले कैंसिल कर देता, लेकिन उसने देखा जैसे पहले चरण का चुनाव हुआ, एलन मस्क ने अपना दौरा भी रद्द कर दिया। कारण क्या था? ध्यान से सुन लेना। एलन मस्क की और मोदी साहब की मुलाकात होनी थी, जिस पर भाजपा लोगों में काफी जोश था। जोश होना भी चाहिए था। एलन मस्क साहब का आना था, कल आना था ना, तो एलन का भारत, लेकिन एक दिन पहले दौरा रद्द कर दिया गया। अब इसके ऊपर सबके अपने अपने विश्लेषण होते हैं। सियासी जानकारों की माने तो एलन मस्क और मोदी साहब दोनों को इस मुलाकात से फायदा होना था। एलन को टेस्ला के लिए और मोदी साहब को इन्वेस्टमेंट के लिए होना था, और फिर बाद में जैसे प्रचार करते वो उसका भी फायदा होता। चुनाव था, चुनाव में प्रचार का फायदा होता। अब दौरा रद्द करने की कुछ वजह कुछ ट्विटर हैंडल्स द्वारा ये बताई जा रही है कि एलन को टेस्ला अर्निंग की एक मीटिंग अटेंड करनी थी। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। वहीं कुछ सियासी जानकारों का यह भी तर्क है कि एलोन व्यापारी है जो चुनाव के बाद उससे मुलाकात करेगा जो कुर्सी पर होगा। वरना एक व्यापारी जिसका एक एक मिनट प्लान होता है, उसकी अचानक मीटिंग नहीं टपक सकती। वो भी खुद की कंपनी की। अब क्या सोचते हैं, क्या क्यों है, वो तो एलन मस्क ही बता सकता है। सोचा बता दें आपको, इस मीटिंग को कैंसिल होने की वजह क्या थी? वजह क्या थी मीटिंग को कैंसिल होने की? समझ गए होगे ना। यहाँ पर भी मीटिंग में मीटिंग चल रही थी, कुर्सी जाती दिखाई दे रही है, कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं, श्रीमान जी हैं एक अपने बीजेपी के पंजाब के अंदर। वो पहले भी बोलते थे किसान आंदोलन के बारे में, अभी वो फिर बोलने लगे। इनका नाम भी शायद सभी जानते होंगे तकरीबन है, ठीक है, ठीक है। इनके बारे में तकरीबन सभी जानते हैं। सुधीर जाखड़, बीजेपी के नेता, इक्का दुक्का ठीक है ना। क्योंकि क्या था, इनके हंसराज हंस है, एक वो बीबी खड़ी है बीजेपी की तरफ से, उनको गांव में नहीं घुसने दिया। गांव में नहीं घुसने दिया तो सुधीर जाखड़ साहब के शब्द सुनना अब आराम से, आप लोग, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, शब्द सुनना ही नहीं, ठीक है। जो शब्दों में छुपा के ये लोग धमकी देते हैं ना, वो धमकी को समझ लेना। खास करके पंजाब के लोग, बीजेपी के लोग यहाँ भी देंगे, उसको भी देखेंगे, हरियाणा के देखेंगे, ठीक है। भाई ये तो करेंगे भाई किसान। 13 महीने बैठे थे, 800 साथी शहीद हो गए थे। अब उसके में विरोध भी ना करें, मिला क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सुनो, सुन लेना अभी। सारे किसान साथियों को बेनती करूंगा, किसी का विरोध करना, अपनी मुहिम चलाना हरेक का हक है। राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र के अंदर सारे का हक है। पर जेडे आगू काले कानूनों लैके, किसानी कानून जेडे 3 आए उन्होंने लैके जिन्होंने उत्थे धरना दिता दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते, मैं समझता भी वो अंदर झाती मार के देखन तो उस धरने की कामयाबी का सब तो बड़ा कारण से अमन शांतिपूर्वक सियासत। मेरी बेनती है,
नापन अपना मुखालफत करना ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਖੜ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਪੂਰਾ ਜਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ जज जहाँ तो सारी गलत है अच्छा, अभी तो इनका खाड़ा सजा नहीं है पंजाब के अंदर। जब सजेगा ना, जब बात करेंगे, सजेगा तब बात करेंगे ये लोग। अभी इनका खाड़ा नहीं सज पाया ना। झाड़ू वाले भी क्या करते, किसानों का कराएंगे। अब झाड़ू की सरकार है, फिर भी करना पड़ रहा है किसानों को, प्रदर्शन करना पड़ रहा है ना। ऐसे ही करना पड़ता है इनको, क्या करें। एक ही रास्ता छोड़ रखा है, वो है रोड के ऊपर आना पड़ रहा है किसानों को। अब किसानों ने भी सोच लिया, आंदोलन से अच्छा तरीका ये है इनको गांव में ना घुसने दिया जाए। ये तरीका अच्छा है। हंसराज हंस से पूछ कर देखो, भला गालियां बहुत दे लिए, पकोड़े तो खिला दो। ये हंसराज हंस का डायलॉग था जब उसको गांव में नहीं घुसने दिया। यहाँ देख लो, उप मुख्यमंत्री था हरियाणा के अंदर, दुष्ट चौटाला, खेतामा के भाज का गया, चा मांग के पी है। और भी यहाँ अपने रोहतक में भी है एक MP, उसकी शक्ल नहीं देखी, हमने खुद नहीं देखी, 5 साल में उसकी चेहरा नहीं देखा आज तक। वो है कौन, क्या चीज है, क्या नहीं है, पंडित जी बताया कोई। बड़ी मुश्किल से वापस गांव से वापस आया है। फिर ये है ना, जैसे प्रधानमंत्री बोलता था ना, बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाया हूँ, फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये। लेकिन चुपचाप गांव के बाहर किसान खड़े हो गए थे, पहले यहीं से वापस हो जा, हमारे को तेरी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं तेरी, चुपचाप वापस। वोट मांगने के लिए लोग गांव में जा नहीं रहे। पहले फेज के चुनाव में लोगों ने देख लिया कि तुम्हारी लुटिया डूबने वाली है। और विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब में तो इनकी लुटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े नारे दे देते हैं, इतने बड़े बड़े जुमले फेंक कैसे देते हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग तालियां बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने देख लिया, उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया। प्रधानमंत्री साहब के पूरे भाषण नोट कर लेना आप डेली, क्योंकि चुनाव जनसभा डेली करेंगे वो। पार्टी है, पार्टी के लिए सभी पार्टी वाले करते हैं। अगर उनके उसमें एक बार भी किसान का, जवान का जिक्र आ जाए, अब की बार आएगा नहीं, आएगा तो किसानों का भला करेंगे। आय भी दुगनी करी थी ना, जैसे आय दुगनी की थी, अब ऐसे ही भला करेंगे। अब की बार बिल्कुल तुम्हारे को ना मलिया मेट करके छोड़ देंगे, विशेष तौर पर किसानों और जवानों को, ताकि ये सिर ना उठा सके, कभी कहीं कल को फिर खड़े ना हो जाएं। खड़ा होने के लायक भी नहीं बचोगे, ये बता दिया है। विशेष तौर पर इन दो का तो विशेष तौर पर ध्यान रखो, झाड़ू का और इसका भी। और जो कांग्रेस वालों ने जिस सूबे में जो काम किया है, वो सूबे को पता है कैसा काम किया था। कांग्रेस अच्छे काम करती तो इनको क्यों लेकर आते। तो इसलिए बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं, कैंडिडेट चुनो अपना। कैंडिडेट, पार्टियों के चक्कर में मत रहो, अपने कैंडिडेट खुद खड़े करो, खुद खड़े करो। जैसे तमिलनाडु के अंदर कर दिया ना, अपनी खुद की पार्टी बनाकर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, अपने कैंडिडेट। और उनका देखो वोट मांगने का तरीका कितना अच्छा है, जाके देखना। अब तमिलनाडु साइड में जो सिख चुनाव में खड़े ना, वोट मांगने का कितना अच्छा तरीका है उनका, कितनी आरामदारी से। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे को ही वोट देना, वो बोल रहे हैं कि आप सोच समझ कर अपना वोट देना। साउथ साइड फिर भी पढ़ी लिखी है, वो अपनी एकता बना जाएंगे। गड़बड़ होती है ना कहीं पर, तो वो अपने यहाँ पर होती है। हरियाणा में और पंजाब में हो जाती है गड़बड़, क्योंकि आपस की जो हमारी खींचातानी है उसका फायदा दूसरे उठाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।